आज हमें किसी भी पीडीए को उसके करस्पॉन्डिंग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट करना है। देखो हमारे पास कोई भी पीडीए है, ईच एंड एवरी पीडीए कैन बी कन्वर्टेड टू इट्स करस्पॉन्डिंग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। एंड सिमिलरली अगर मेरे पास कोई कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो मैं हर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को उसके करस्पॉन्डिंग पीडीए में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, सो आज जो हमें बात करनी है वो बात करनी है, हमें एक पीडीए गिवन होगा और उस पीडीए को हमें कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट करना होगा। सो पीडीए विल बी इनपुट एंड कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर विल बी आउटपुट। और पीडीए जो मुझे गिवन है पी, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ 7 टपल्स। दिस वी नो कि हमारे पास जो पीडीए है उसके अंदर 7 टपल्स होते हैं। 7 टपल्स में द क्यू इज सेट ऑफ स्टेट्स, दिस इज द इनपुट अल्फाबेट, दिस इज द सेट ऑफ स्टैक सिंबल्स, दिस इज द ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट, बॉटम ऑफ द स्टैक एंड दिस इज द फाइनल स्टेट। ठीक है, सो दीज आर द 7 टपल्स ऑफ माय पीडीए। एंड करस्पॉन्डिंग ग्रामर में, ग्रामर इज अ कलेक्शन ऑफ 4 टपल्स। दिस V is the set of non terminals, T is the set of terminals, P is the set of production rules and S is the starting variable. So ये 4 मुझे टपल्स फाइंड आउट करने हैं। सो एनी हाउ मुझे इन 7 टपल्स को इन 4 टपल्स में कन्वर्ट करना है। दिस इज माय रिक्वायरमेंट। इसके कन्वर्जन के लिए मेरे पास ये 3 स्टेप्स हैं, यही मेथड है इसका। और इन तीनों स्टेप्स के थ्रू हम किसी भी पीडीए को उसके करस्पॉन्डिंग कंटेक्स्ट ग्रामर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो इन तीनों स्टेप्स को हम डायरेक्टली ना देख करके हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, इससे आपको बेटर क्लियर होगा। ठीक है, सो मेरे पास जो पीडीए गिवन है, मुझे पीडीए गिवन है यहाँ पर। सो दिस पीडीए इज यहाँ पर ये दिस इज द क्यू सेट ऑफ स्टेट्स, दिस इज द इनपुट अल्फाबेट ऑफ दिस पीडीए, दैट इज 0 and 1। ये स्टैक सिंबल्स है मेरे पास, दिस इज टाउ, जेड नोड एंड 1, एंड दिस इज द ट्रांजिशन फंक्शन, दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड दिस इज द जेड नोड, बॉटम ऑफ द स्टैक, एंड दिस वन इज द फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट में इन्होंने कोई भी स्टेट मेंशन नहीं की है, इसको इन्होंने एम्प्टी शो किया है। तो मेरे पास यहाँ पर कोई फाइनल स्टेट नहीं है। देखो हमारे पास पीडीए का जो एक्सेप्टेंस होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, एक तो बाय फाइनल स्टेट और एक बाय एम्प्टी स्टैक। अब क्योंकि फाइनल स्टेट मेंशन नहीं है तो ये जो पीडीए है इसके अंदर जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही होगी वो बाय एम्प्टी स्टैक के थ्रू एक्सेप्ट हो रखी होगी। ठीक है, एंड दीज आर द ट्रांजिशन फंक्शंस। ओके, अब मुझे इस पीडीए को इसके करस्पॉन्डिंग ग्रामर में, दैट मींस मुझे वो 4 टपल फाइंड आउट करने हैं अपने ग्रामर के। उन 4 टपल्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो ग्रामर का आपका पास टी है, टर्मिनल्स, ये टर्मिनल क्या होगा, ये टर्मिनल हो जाएगा जो भी इनपुट अल्फाबेट आपके पीडीए का है, दिस विल बिकम योर टर्मिनल इन केस ऑफ ग्रामर। सो इसके अंदर स्टेप नंबर 1 कहता है जो भी आपका टर्मिनल होगा, दिस टर्मिनल विल बी जो भी इनपुट अल्फाबेट है। इनपुट अल्फाबेट क्या है, 0 and 1। सो 0 and 1 विल बी द इनपुट अल्फाबेट और टर्मिनल ऑफ योर ग्रामर। सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप ये कहता है आपको वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं अपनी ग्रामर के। अपनी ग्रामर के जो वेरिएबल्स फाइंड आउट होंगे वो कहता है वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल्स आई कैन से, वो इस फॉर्म में होंगे, इस ब्लॉक के फॉर्म में। और इस ब्लॉक में क्या होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, P, Z एंड Q। ठीक है, Z जो है वो मेरे स्टैक के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो जितने भी स्टैक के सिंबल्स हैं वो सभी यहां आ सकते हैं। P और Q क्या है, P और Q है मेरे सेट ऑफ स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। दैट मींस जो भी सेट ऑफ स्टेट्स मेरे पास है, मेरे पास पीडीए का, उससे P और Q का जो भी पेयर बन सकता है उससे मैं ये ब्लॉक बना लूंगा। ठीक है, सो ये पूरा ट्रिपलेट, ये पूरा एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो मुझे अगर यहां से वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं, वेरिएबल्स, हाँ जी, सो वेरिएबल्स विल बी वेरिएबल्स इस फॉर्म में होगा। सो पहले मैं P और Q देख लेता हूं। इसमें P और Q क्या है, बिलोंगिंग टू Q। Q क्या है मेरे पास, Q नोड और Q1, 2 मेरे पास स्टेट है सेट ऑफ स्टेट में। पीडीए मेरे पास 2 ही स्टेट है। ठीक है, अब इन स्टेट से मैं, देखो ये एक पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, P Q का एक पेयर है। सो इस Q नोड और Q1 से मैं कितने पेयर बना सकता हूं, Q नोड और Q1 से मैं 4 पेयर बना सकता हूं। देखें जरा, देखो एक पेयर बन सकता है Q नोड हो और यहां पर भी Q नोड हो, एक पेयर बन सकता है Q नोड हो और ये Q1 हो, एक पेयर बन सकता है Q1 हो और Q नोड हो, और एक पेयर बन सकता है कि Q1 हो और ये भी Q1 हो। ठीक है, सो ये तो मैंने एक पेयर देख लिया P Q का। अब मुझे देखना Z क्या है, Z बिलोंग करता है मेरे स्टैक को, स्टैक सिंबल्स को, टाउ को। ठीक है, अब Z मेरे स्टैक, मुझे क्या गिवन है, स्टैक सिंबल, दिस इज गिवन मी एज Z नोड एंड 1। तो Z की तो 2 वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। अगर Z नोड की, Z इसी टाउ की 3 वैल्यूज होती तो 3 पॉसिबल हो सकती थी। अब क्योंकि यहाँ पर Z की जो वैल्यू है वो 2 पॉसिबल है, Z नोड भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सो Z को मैं कैसे प्लेस करूं, सो एक बार मैं Z की सारी वैल्यू Z नोड रखता हुआ चला जाता हूं। सो Z नोड विल बी लाइक दिस वन, दिस विल बी Z नोड, दिस विल बी Z नोड, दिस विल बी Z नोड एंड दिस विल बी Z नोड। बट ये कहते हैं कि यार इसकी Z तो 1 भी हो सकता है,
सो मुझे एक कुछ वेरिएबल्स और बनाने पड़ेंगे, और वो कैसे बनेंगे, वो अगेन मैं फिर से इन्हीं पेयर्स को कंसीडर करता हूं, क्योंकि स्टेट से पेयर तो ही बन सकते हैं, Q नोड एंड दिस पेयर इज Q नोड Q1 एंड दिस पेयर इज Q1 Q नोड एंड दिस वन इज Q1 Q1। बट इस बार मैं अपने स्टैक की सारी वैल्यूज को क्या रख सकता हूं, दिस टाइम इट विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1। सो मेरे पास ये 8 वेरिएबल रेडी हो गए। सो देयर आर 8 वेरिएबल्स करस्पॉन्डिंग टू दिस पीडीए, जो भी ग्रामर होगी उसके अंदर ये 8 वेरिएबल्स होंगे। ये पूरा का पूरा ब्लॉक अपने आप में एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चले, अब मेरे पास वेरिएबल्स आ गए, मेरे पास टर्मिनल्स आ गए, अब मुझे फाइंड आउट करना है प्रोडक्शन रूल, क्योंकि एस तो मुझे पता है, एस इज नॉट, एस इज द स्टार्टिंग वेरिएबल, ये तो हमें पता है। चलो प्रोडक्शन रूल्स फाइंड आउट करने हैं, पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इन द स्टेप नंबर थर्ड हमें पी फाइंड आउट करने हैं। पी के लिए उन्होंने क्या कहा है, हमारे पास 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, जितनी भी स्टेट आपके पास हैं, जितनी भी फॉर ऑल सेट ऑफ स्टेट्स Q बिलोंग्स टू Q, यानी कि वो सभी स्टेट जो आपके Q से बिलोंग कर रही हैं, हमारे पास कौन कौन सी हैं, Q नोड और Q1, ठीक है। उन सभी के लिए आप, अगर आपके पास 2 स्टेट है तो आप 2 प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करें, आपके पास 4 स्टेट है Q में तो आप 4 प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करें, हर एक स्टेट के लिए एक प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो यहां पर ये कहते हैं S टेंड्स टू Q नोड फिक्स्ड है, Z नोड फिक्स है, Q जो मेरे पास उन्होंने कहा है फॉर ऑल स्टेट्स Q बिलोंग्स टू Q, हर एक Q जो कि मेरे Q से बिलोंग कर रही है उसके लिए मैं ये प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो चलें यहां पर देखते हैं। सो यहां पर वो S कहते हैं, S टेंड्स टू Q नोड तो फिक्स है, Q नोड उन्होंने फिक्स किया है, Z नोड भी उन्होंने फिक्स किया है, बस Q की वैल्यू देखनी है, Q क्या क्या हो सकता है, ये Q क्योंकि इस Q से बिलोंग कर रहा है, सो ये हो सकता है Q नोड और Q1। सो ये एक बार क्या हो जाएगा, Q नोड, और एक बार हो जाएगा Q1, और ये दोनों तो फिक्स ही हैं, Z नोड। सो S टेंड्स टू दिस वन, ओके। सो हमने क्या किया, जितनी भी सेट ऑफ स्टेट्स थी सभी के लिए एक एक प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस होगी। सो 2 स्टेट थी, 2 प्रोडक्शन आ गई, ठीक है। अब चलिए स्टेप नंबर 2 क्या कहता है। स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी ट्रांजिशन, ये क्या है, बेसिकली ट्रांजिशन फंक्शन ही तो है मेरे पास ये क्या ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ पीडी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर दिस इज द करंट स्टेट, इनपुट स्ट्रिंग का जो अल्फाबेट है, जो भी मुझे सिंबल मिल रहा है मेरी इनपुट स्ट्रिंग में, दिस इज द स्टैक सिंबल, जो भी स्टैक पे मुझे करंटली सिंबल मिल रहा है इस स्टेट पर, और Q1 क्या है, नेक्स्ट स्टेट, मैं P से Q1 जा रहा हूं। अगर मुझे इनपुट स्ट्रिंग पे मिलता है, स्टैक पे Z मिलता है, तो मैं P से Q1 जा रहा हूं, और दीज और व्हाट, दीज आर दी स्टैक सिंबल्स, कि Z1 से Zm, यूजुअली हम केवल 2 ही सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, Z इसके लिए स्टैक के लिए अपनी ट्रांजिशन फंक्शंस में। सो बट आप मोर देन 2 भी कर सकते हैं। सो अगर मेरे पास इस तरह से Z1 Z2 Z3 Zm, मेरे पास दिस इज स्टैक सिंबल्स। सो अगर आपके पास इस तरह का कोई भी ट्रांजिशन फंक्शन है, आप इसके लिए करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्शन रूल बनेगा वो ऐसे बनेगा, आप इस P को यहां लेकर के आए, इस Z को यहां लेकर के आए, और Q डैश हो सकता है कोई भी स्टेट, Q डैश कहता है बिलोंग्स टू Q, ये Q की हर एक स्टेट जितनी भी है वो अपने आप में Q डैश हो सकती है, ठीक है। ये A को हम यहां लेकर के आएंगे, एंड ये Q1, दिस Q1 विल बी हियर। उसके बाद Q1 के बाद जो Q2 Q3 Q4 जितनी भी सेट ऑफ स्टेट्स हैं वो सभी पॉसिबिलिटी आ सकती है। इसको भी हम करेंगे इस एग्जांपल के थ्रू, ये भी आपको थोड़ा देखने में पता लग रहा होगा, बट अभी देखेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। एंड जो भी Q डैश यहां पर है वही Q डैश इसके लास्ट ब्लॉक में आना चाहिए। तो यहां पर देखने वाली चीज क्या है, यहां पर देखने वाली चीज ये है कि इसमें कितने ब्लॉक्स बनाए हैं हमने इस प्रोडक्शन रूल में कितने ब्लॉक बनाए हैं, जितने भी मेरे स्टैक के सिंबल्स हैं 1 to M है, सो मैंने M ब्लॉक्स बनाए हैं, सो जितने भी स्टैक के सिंबल होंगे उतने ही मेरे पास ब्लॉक्स होंगे। चलें, अब मेरे पास ये एक ट्रांजिशन फंक्शन है, किसी भी ट्रांजिशन फंक्शन को करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन रूल इस तरह से बना सकता हूं। तो अब मुझे देखना है कि मेरे पास ट्रांजिशन फंक्शन तो 5 है, तो मुझे 5 को इंडिविजुअली कंसीडर करना है। सो 5 तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं Q नोड 0 Z नोड, इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्शन रूल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, दिस वन, ओ इसके आगे भी पूरा लिखना पड़ेगा, ये दिस इज Q नोड 1 Z नोड, ठीक है। अब अगर इस ट्रांजिशन फंक्शन को मैं इससे मैप करूं, अगर मैं इससे मैप करूं तो ये क्या होगा, ये क्या बन जाएगा P, 0 क्या है A, और ये क्या है Z, और ये क्या है Q1, और ये क्या है दिस नोड, दिस इज 1 Z नोड, सो दिस इज Z
Z1 एंड दिस इज Z2। अगर मैं इससे मैप करूं तो दिस इज एग्जैक्टली टू दिस वन। अब इसको मुझे इसके प्रोडक्शन रूल में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, ये P मेरा क्या आ जाएगा, एज इट इज, ये P एज इट इज। उसके बाद 0, उसके बाद Z नोड, क्योंकि ये क्या कह रहा है, P एज इट इज। उसके बाद ये Z यहाँ जाएगा, तो जो मेरा Z है वो Z नोड है, तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या कहता है वो, उसके बाद यहाँ आएगा Q डैश। उसके बाद उसने कहा है Q डैश। ये Q डैश क्या हो सकता है, ये Q डैश हो सकता है आपका कोई भी स्टेट, जो भी सेट ऑफ स्टेट है। सेट ऑफ स्टेट आपके पास क्या है, Q नोड और Q1। दैट मींस कि आपका जो Q डैश हो सकता है वो 2 हो सकता है, Q नोड भी हो सकता है, Q1 भी हो सकता है। सो हमने इसको एक बार Q नोड रखा और एक बार हमने इसको Q नोड Z नोड, एक बार हमने इसको Q1 रखा। दैट मींस 2 प्रोडक्शन बनेंगे यहाँ पर। अब देखते हैं जरा, इसके बाद टेंस टू, इसके बाद वो क्या कहता है, जो भी आपके पास ये इनपुट स्ट्रिंग का सिंबल है वो यहाँ पर आ जाएगा। मेरे पास क्या था 0, मैं इस 0 को ले आया यहाँ पर। उसके बाद वो क्या कहता है, आपके पास कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनेंगे, जितने भी आपके पास स्टैक सिंबल्स हैं। मेरे पास कितने स्टैक सिंबल्स हैं, मेरे पास स्टैक सिंबल है 2, Z1 और Z2। सो 2 ब्लॉक बनेंगे, तो मैंने 2 ब्लॉक बना लिए। एक ब्लॉक ये बनाया और एक ब्लॉक ये बनाया, ठीक है। उसके बाद अब वो क्या कहता है, दिस Q1 विल बी हियर, सो दैट मींस दिस Q नोड विल बी हियर, एंड जो भी आपके पास यहाँ पर Q डैश है वो आपके लास्ट वाले ब्लॉक में होना चाहिए, लास्ट वाले ब्लॉक में। सो जो भी मेरे पास यहाँ पर है Q डैश, इट शुड बी इन द लास्ट ब्लॉक, इट शुड बी लास्ट, ठीक है। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि आप क्या करें, ये आ गया आपके पास, ये भी आ गया। अब जो भी पॉसिबल स्टेट्स है Q2 क्या हो सकता है, Q2 भी अपने आप में कोई भी सेट ऑफ स्टेट हो सकता है, और दिस Q2 एंड दिस ये Q3 ये भी अपने आप में सेट ऑफ स्टेट्स हो। दैट मींस ये Q2 क्या हो सकता है, ये Q2 भी किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ स्टेट से। दैट मींस सेट ऑफ स्टेट आपके पास क्या है, Q नोड और Q1। सो मैं इसको Q2 को एक बार Q नोड रखा मैंने, तो मुझे इसको एक बार Q1 भी रखना पड़ेगा। सो मैंने इसको Q नोड एंड इसको मैंने यहाँ Q1 भी रखा, ठीक है। ये Q1 आ गया और ये तो एज इट इज चलेगा। अभी जरा ये देखें आप, देखो अभी मैंने क्या किया था, पहले मुझे ऐसे करना था, पहले मैंने Q2 को क्या रखा, अभी Q नोड और Q1। अब जरा Q3 को भी देखो, यहाँ तो Q2 एज इट इज आना है। सो दिस इज Q नोड एंड दिस इज Q1। अब Q3 क्या है, Q3 तो है ही नहीं मेरे पास क्योंकि लास्ट ब्लॉक है। सो Q3 अपने आप में Q डैश हो जाएगा। सो Q डैश को मैंने यहाँ पर रख लिया। देखो जरा, अब यहाँ पर ये तो फिक्स था, ऊपर से आया है, ये फिक्स था, ये यहाँ से आया है। अब जो मुझे यहाँ पर Q2 था, वो Q2 की वैल्यू एक्चुअली 2 पॉसिबल है, एक तो Q नोड भी हो सकता है वो, और वो Q1 भी हो सकता है। सो मैंने एक बार Q नोड रखा, तो और जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आएगा नेक्स्ट ब्लॉक के स्टार्टिंग में। सो मैंने Q नोड रखा, बट मेरे पास जो है वो तो Q1 भी हो सकता है Q2, तो मैंने Q2 को क्या रखा, अब अगली बार मैंने उसको Q1 रखा और ये यहाँ पर Q नोड। सो यहाँ पर भी क्या आएगा, इट विल बी 0, ठीक है। सो मुझे एक्चुअली में ये एक ही ये वाला वेरिएबल ये 2 प्रोडक्शन दे रहा है एक्चुअली में। सो अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, यहाँ पर बीच में क्या है Z1, यहाँ पर क्या है Z2। Z1 क्या है, Z1 मेरे पास है 1, सो दिस इज 1, एंड Z2 क्या है, दिस इज Z नोड। अगेन Z1 क्या है मेरे पास 1 और Z2 क्या है Z नोड, ठीक है। सो दिस वन इज द प्रोडक्शन फॉर दिस वन। इसको आप फिर से एज इट इज रिपीट कर लें, दिस इज Q नोड, दिस इज Z नोड एंड दिस इज Q नोड। ओके, सिमिलरली देखो इसको थोड़ा सा देखो एक बार, ये इससे और बेटर क्लियर होगा आपको। अब मुझे इससे ये प्रोडक्शन बनाने हैं, फिर से मुझे क्या करना है, यहां से ये तो मेरे पास आ गया, P यहां पर आ गया, Z यहां पर आ गया, और Q डैश मैंने पहले एक बार Q नोड कंसीडर किया था, एक बार Q1 कंसीडर किया। अब ये A ये 0 आएगा यहां पर, ठीक है। अब इसके साथ 0 के साथ क्या जाएगा, 0 के साथ अब जो भी मेरे पास ऊपर से Q नोड है, ये Q नोड यहीं पर रहेगा, ठीक है। और अब मेरे पास कितने ब्लॉक्स बनेंगे, क्योंकि Z 2 है मेरे पास, सो 2 ही Z है स्टैक सिंबल से, मींस यहाँ पर सो ओनली 2 ब्लॉक्स विल बी देयर। एक ब्लॉक ये होगा और एक ब्लॉक ये होगा। अगेन जो भी सिंबल जो भी यहाँ पर है, सेम एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर आएगा। अब इसके बाद अगेन मुझे देखो ये Q1 आ गया है, ये Q नोड 1 क्योंकि यहाँ से ऊपर कॉपी किया ना मैंने, तो Q नोड मैंने भी यहाँ से कॉपी किया था, दैट्स व्हाई दिस वाज Q1।
Q2 ये वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं, Q2 अगेन सेट ऑफ स्टेट हो सकता है, दैट मींस Q2 आपका Q नोड भी हो सकता है और Q2 आपका Q1 भी हो सकता है। सो मैंने एक बार Q2 जो वैल्यू यही है वो यहीं पर होनी चाहिए, एक बार तो मैंने इसको Q नोड रख लिया, अब मुझे इसको Q1 भी तो रखना है, Q1 रखने के लिए मुझे नई प्रोडक्शन बनानी पड़ेगी। सो दिस इज 0 Q नोड, अब Q2 क्या रख लूं, Q1, दिस इज Q1 और जो यहां पर है वही यहां पर होगा एंड दिस इज Q1 क्योंकि जो यहां पर है वो यहीं पे यहां पर होगा। अब अगेन Z की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, ओनली 2, सो 1 एंड Z नोड एंड 1 एंड Z नोड, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू ऑफ द प्रोडक्शन रूल्स फॉर करस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। सो ये अपने आप में प्रोडक्शन रूल, देखो मेरे पास अगर यहाँ Z के 10 वेरिएबल होते हैं ना स्टैक के, तो मेरे पास 10 ब्लॉक बनते हैं। अब यहाँ पर 2 हैं तो 2 ही ब्लॉक बनेंगे, एक होता तो एक ही ब्लॉक बनता, ठीक है। और Z नोड अगर एक भी Z नोड नहीं है वो कैसे भी डिस्कस करते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। चलो सो ये मेरे पास इस ट्रांजिशन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग डन, आई एम डन। नेक्स्ट वन इज फॉर दिस ट्रांजिशन फंक्शन। अब नेक्स्ट ट्रांजिशन फंक्शन कंसीडर करते हैं हम जो मुझे गिवन है, दिस इज Q नोड 0 Z एंड दिस इज टेंड्स टू Q1 सॉरी Q नोड एंड 1 1। अगेन अब हम इसी ट्रांजिशन फंक्शन से मैप करते हैं, ये Q नोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, ये 0 क्या हो जाएगा A, ये Z क्या हो जाएगा, दिस Z इज Z एज वेल, दिस इज Z इज नॉट देयर एक्चुअली, दिस प्रोडक्शन शुड बी 1, दिस प्रोडक्शन शुड बी, क्योंकि ये हमने 1 इस पे ऑलरेडी हमने पुश कर चुके होंगे हम, सो दिस इज 1 एंड दिस प्रोडक्शन इज आल्सो लाइक 1, okay, so this should be 1 actually, this should be 1, well so this is the production, this is the production, sorry this is the transition function जिसको मैं इससे मैप कर रहा हूं। so इसके बाद देख Q नोड क्या हो जाएगा मेरे पास, Q नोड is Q1 given to me and this Z1 is also 1, Z2 is also 1, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें यही प्रोडक्शन रूल्स इंप्लीमेंट करने हैं। सो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, P एज इट इज दैट इज Q नोड, उसके बाद Z दैट इज 1 एंड उसके बाद Q डैश अब अगेन Q डैश मेरे पास किससे बिलोंग कर रहा है, Q से, सो Q मेरे पास क्या है, Q नोड और Q1, सो मेरे पास Q डैश कैन बी, इट कैन बी वंस इट विल बी Q नोड एंड नेक्स्ट टाइम इट विल बी Q1, सो Q नोड 1 एंड दिस इज Q1, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग अब हमें प्रोडक्शंस बनाने हैं। सो टेंस टू के बाद हमें क्या करना है, टेंस टू के बाद ये जो सिंबल है इनपुट स्ट्रिंग का वो हमें यहाँ लेके आना है। सो जो 0 होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमें देखना कितने ब्लॉक्स होंगे, कितने हमारे पास जेड के सिंबल है स्टैक के सिंबल 2, सो 2 ब्लॉक्स विल बी देयर, सो 2 ब्लॉक्स विल बी देयर, एक ब्लॉक ये रहा और एक ब्लॉक ये रहा। अगेन अब मुझे क्या करना है, जो ऊपर यहाँ पर देखो इस Q1 को यहाँ लेकर के आना है, सो मैंने इस Q नोड को मैं यहाँ लेकर के आया। इसके बाद जो भी सिंबल यहाँ पर है, जो भी वेरिएबल यहाँ पर है वही मुझे लास्ट में लेकर जानी है स्टेट। तो मेरे पास यहाँ Q नोड है, सो लास्ट वाले ब्लॉक में भी Q नोड होगा, ठीक है। अब Q2 बचा मेरे पास यहाँ पर, सो Q2 क्या हो सकता है, Q2 इज अगेन बिलोंग्स टू Q सेट ऑफ स्टेट, सो मेरे पास Q2 क्या हो सकता है, Q नोड भी हो सकता है, Q1 भी हो सकता है। सो यहाँ भी Q2 है, यहाँ भी Q2 है, सो Q2 एक बार हो जाएगा Q नोड और एक बार क्या हो जाएगा Q1, ठीक है। सो दिस विल बी अगेन दिस इज Q नोड, रेस्ट एज इट इज, रेस्ट एज इट इज, रेस्ट आप एज इट इज लिखें, दिस इज Q नोड 1 Q नोड, रेस्ट एज इट इज, ठीक है। क्योंकि Q नोड की क्योंकि Q2 की वैल्यू हमारे पास अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब बीच में क्या है Z1 और Z2, Z1 क्या है मेरे पास 1, Z2 भी क्या है 1, सो दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी Z1 1 है और यहाँ पे Z2 1, सो मेरे पास इसके करस्पॉन्डिंग आ गया सारे मेरे पास प्रोडक्शन रूल। अब मुझे इस वाली प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग बनाने हैं, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास अगेन ये तो मेरे पास लिख लिया मैंने, टेंस टू के बाद क्या कहते हैं, वो टेंस टू के बाद आपको ये Q1 एज इट इज लेके आना है। सो आप Q1 पहले तो A लेकर के आएंगे, ये A क्या है मेरे पास यहाँ पर, इसमें A क्या है 1, सॉरी A is 0, A is 0 here, A is 0 एंड नेक्स्ट मेरे पास अब क्या करना है, मुझे Q1 से ऊपर लेके आना है। Q1 मेरे पास क्या है Q नोड, और कितने नंबर ब्लॉक्स होंगे, क्योंकि 2 Z हैं तो 2 ब्लॉक्स विल बी देयर ओनली, सो देयर विल बी ओनली 2 ब्लॉक्स, ओके। अब यहां पर 0 से, अब क्योंकि Q1 यहां पर है तो लास्ट वाले ब्लॉक में भी क्या होगा Q1,
अब ये क्या है Q2, यहाँ पर ये क्या है Q2, ये Q2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगेन इट बिलोंग्स टू, क्योंकि Q2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ स्टेट, सो इट कैन बी Q नोड और Q1। सो एक बार मैं इसको Q नोड रखूंगा और एक बार मैं इसको Q1 रखूंगा एंड रेस्ट एज इट इज। दिस इज Q1 था, ये भी मेरे पास Q नोड था, ये मेरे पास 0 था, रेस्ट एज इट इज, ये मेरे पास Q नोड है, ये 1 है, ये Q1 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है Z1, यहाँ पे क्या होता है Z2, सो Z1 इज 1, Z2 इज 1, सो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। सो इस ट्रांजिशन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग भी मेरे पास ये 4 प्रोडक्शंस आ गए हैं। अब नेक्स्ट मुझे कंसीडर करना है, नेक्स्ट वन इज दिस इज Q नोड 1 1 एंड योर नेक्स्ट स्टेट इज Q1 एंड दिस इज एप्सिलॉन, ठीक है। अब जरा अब अगर मैं इसको, इस वाले ट्रांजिशन फंक्शन को इससे मैप करता हूं, सो मेरे पास P तो Q नोड है, ठीक है, A मेरे पास 1 है, ठीक है, स्टैक सिंबल Z भी मेरे पास 1 है, ठीक है, Q1 में भी मेरे पास Q1 ही है, बट Z क्या कह रहा है, स्टैक पे एम्प्टी है, एक भी सिंबल स्टैक पर नहीं है। सो स्टैक पर क्या है, एक भी सिंबल नहीं है। जब आपके पास M की वैल्यू, रिमार्क्स को पढ़ें जरा, जब रिमार्क M इज 0, that means there is no value of Z, there is no stack symbol, क्योंकि M क्या है, काउंट है 1 2 3 4 5, M can be 10, बट वो कह रहे हैं M 0 है, 0 मींस एक भी मेरे पास स्टैक पे अल्फाबेट नहीं है, सिंबल नहीं है। सो मुझे क्या करना है, जब M 0 होगा वो एक पॉप ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। यस, ये क्या है, पॉप ही तो ऑपरेशन है, इस 1 के करस्पॉन्डिंग इस 1 को हम पॉप करते हैं अपने स्टैक से। सो उसके केस में वो क्या कहते हैं, अगर आपके पास ये एक पॉप ऑपरेशन है, आप क्या करें, इस P को यहाँ पर लेकर के जाएं, Z को यहाँ पर लेकर के जाएं, और जो भी स्टेट है उसको आप यहाँ लेकर के आए नेक्स्ट स्टेट, और इस A को यहाँ ले जाएं। सो सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्शन रूल बनेगा, इट विल बी Q नोड एज इट इज, P एज इट इज, उसके बाद आप Z लेकर के आए 1 एज इट इज, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है आपकी Q1 आप यहाँ ले आए, Q1 आप यहाँ ले आए, एंड इट टेंड्स टू जो भी आपके पास सिंबल है A, दिस इज 1। सो ये हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग एक ही प्रोडक्शन रूल बनेगा, ठीक है। सिमिलरली हम क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट कंसीडर कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रांजिशन फंक्शन क्या है हमारे पास, दिस इज Q1 1 1, दिस इज Q1 एंड दिस इज एप्सिलॉन, केवल स्टेट चेंज है। सो यहाँ पर मेरे पास ये क्या है, ये P है, ये A है, ये Z है और ये Q1 है। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास प्रोडक्शन रूल बनेगा, इट विल बी Q1 यहाँ पर आ गया, Z यहाँ पर आ गया, और नेक्स्ट स्टेट Q1 यहाँ पर आ गई, टेंड्स टू जो भी इनपुट है आपके पास, दैट इज A, सॉरी 1, दिस इज 1, A है क्योंकि वही को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलें नेक्स्ट ट्रांजिशन फंक्शन क्या है मेरे पास, ये वाला E, सो दिस वन इज Q1, this is Q1 epsilon and Z node, and this is equal to Q1 epsilon, ठीक है। सो अब अगेन मेरे पास मुझे क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन फंक्शन बनेगा, दिस इज P, दिस इज A, दिस इज Z, दिस इज Q1 एंड दिस इज एप्सिलॉन। सो क्योंकि Z 0 है मेरे पास, सो इसके लिए जो बनेगा इट विल बी Q1, यहाँ पर P आ गया, उसके बाद Z नोड जो भी मेरे पास Z है, Z नोड, दिस इज Q1 Z नोड और Q1 नेक्स्ट स्टेट, दिस इज Q1 एंड टेंड्स टू जो भी इनपुट अल्फाबेट है दैट इज एप्सिलॉन, ठीक है। सो मेरे पास कितने प्रोडक्शन रूल्स हो गए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सो 13 प्रोडक्शन रूल्स आर देयर, ठीक है। आप चाहे तो इसको यहाँ एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप इसको थोड़ा सा और सिंपलर फॉर्म में और क्लैरिटी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने वेरिएबल्स बनाए हैं कुछ, ये पूरा ब्लॉक एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं इनको कुछ नाम दे सकता हूँ। लेट्स से मैंने इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C, इसको नाम दिया D, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ Q नोड 1, क्योंकि ये भी सारे, ये सभी अलग अलग वेरिएबल हैं, सभी की वैल्यू जो अंदर के एलिमेंट्स वो अलग है। दिस इज E, दिस इज F, दिस इज F G एंड दिस इज H, ठीक है। सो आप चाहें तो अब इनको फिर से फर्दर इजी फॉर्म में लिख सकते हैं। सो S स्टैंड्स टू Q नोड Z नोड, Q नोड इज A, दिस इज A, S स्टैंड्स टू Q नोड Z नोड Q1, दिस इज B, ठीक है। सो S स्टैंड्स टू क्या हो सकता है, S स्टैंड्स टू कैन बी A। मैं अपनी अब ये सारी फर्दर ग्रामर जो फाइनलाइज मेरे पास आ रही है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, S स्टैंड्स टू कैन बी A and S स्टैंड्स टू कैन बी B, दैट मींस आई कैन राइट इट
बी। आप चाहें तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बट अगर आप और सिंपल लिखना चाहते हैं अपनी क्लैरिटी के लिए आप कर सकते हैं, और एग्जाम में भी लिख के आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एग्जाम में लिख करके आएंगे, इट विल बी मोर क्लियर टू द एग्जामिनर। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्शन हो गए मेरे पास। अब जरा यहां पर देखें, ये क्यू नोड जेड नोड क्यू नोड क्या है, दिस इज ए। क्यू नोड वन क्यू नोड, क्यू नोड वन क्यू नोड इज ई। क्यू नोड जेड नोड क्यू नोड इज ए, ये ए है। सिमिलरली क्यू नोड जेड नोड क्यू नोड तो ए ही है, ये तो मेरे पास ए ही है, दिस वन इज ए। दिस इज क्यू नोड वन क्यू वन, क्यू नोड वन क्यू वन, दिस इज एफ, इसको हमने एफ माना था। क्यू वन जेड नोड क्यू नोड, क्यू वन जेड नोड क्यू नोड, सो दिस इज सी, दिस इज सी। सिमिलरली क्यू नोड जेड नोड क्यू वन, क्यू नोड जेड नोड क्यू वन, दिस इज बी, this is B, and this is Q node 1 Q node, Q1 1 Q node, this is E. Q node Z node Q1, Q node Z node Q1, this is B, and this one is, this is again B, this is same, and this one is Q node 1 Q1, Q node 1 Q1, this is F, and this one is Q1 Z node, Q1 Z node Q1, this is D, this is D. So this can be further written as, this is A, A tends to E, sorry 0, पहले 0 आएगा, फिर ये वेरिएबल आएगा E, और फिर ये वेरिएबल आएगा A tends to, ये A ही है, A की ही प्रोडक्शन है, सो मैं ओब्लिक में लिख सकता हूं, this is 0, this is F and this is C, 0 F C। सिमिलरली बी की प्रोडक्शन भी हम लिख सकते हैं, बी की प्रोडक्शन क्या जाएगी 0, एंड इट कैन बी, ये ई है ये बी है, 0 ई बी ऑब्लिक सेकंड प्रोडक्शन ऑफ बी, बी टेंड्स टू 0 एफ डी, सो 0 एफ एंड डी। एंड सिमिलरली इनको भी हम मैप कर सकते हैं, सो क्यू नोड 1 क्यू नोड, दिस इज ई, क्यू नोड 1 क्यू नोड, दिस इज क्यू नोड 1 क्यू नोड इज अगेन ई, and q node 1 q node is q node 1 q node, this is again E. Next one, q node 1 q node is E, this is E. Q node 1 q1, q node 1 q1, this is F. q1 1 q node, q1 1 q node is G, this one is G. Similarly this q node 1 q1, q node 1 q1 is F, इसको हमने F माना है। q node 1 q node, this is E, this one is E. Q node 1 Q1, Q node 1 Q1 is F, this one is E and this one is F. Q node 1, oh yeah different, ठीक है, this is very right, this is F only। चलें Q node 1 Q1 ये तो सेम ही है, F है, Q node 1 Q1 is F only। Q node 1 Q1, Q node 1 Q1 is F, and Q1 1 Q1 is H, this one is H, so this can be written as again E tends to 0 E F E E 0 E E oblique इसी E की दूसरी प्रोडक्शन है 0 F, this one is Q node 1 Q1, Q node 1 Q1 is F, this is F, and this one is Q1 1 Q node, this is G, so this is F and G, this is 0 F and G। ठीक है, सिमिलरली F, दिस इज F, F की प्रोडक्शन क्या हो सकती है, F की प्रोडक्शंस भी हो सकती है मेरे पास, दिस F, F प्रोडक्शन कैन बी 0 E, 0 E, Q node 1 Q node, Q node 1 Q node is E, so this is E and this is F, so EF, 0 EF, 0 EF, and similarly it can be 0 FH, 0 FH। ठीक है, अब ये तीन भी है मेरे पास, सो इन तीनों को भी मैप कर लेते हैं। Q node 1 Q1, Q node 1 Q1 is F, this is F tends to 1, so यहीं पे हम लिख देते हैं इसको, F tends to 1, and next one is Q1 1 Q1, Q1 1 Q1 is H, so H also tends to 1, so H also tends to 1, and this one is Q1 epsilon Z node, Q1 no sorry, yes here Q1 epsilon Z node, this is sorry Q, ये वाली ये तो ट्रांजिशन फंक्शन है, ये प्रोडक्शन है, Q1 Z node Q1, Q1 Z node
Q1 D, so this is D tends to epsilon, so this is D tends to epsilon, ठीक है। सो ये मेरे पास प्रोडक्शन रूल्स हो गए हैं। नाउ दिस इज योर फाइनल ग्रामर, दिस इज योर फाइनल ग्रामर, और आप चाहें तो इन्हीं को भी आप एज इट्स ग्रामर कह सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ऑल आर द प्रोडक्शन रूल्स। सो लाइक दिस यू कैन कन्वर्ट एनी ऑफ द पीडीए टू कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। सो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।